द एंटिटी मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम कार्ला है। कार्ला एक सिंगल मदर थी जो अपने 3 बच्चों बिली, जूली और किम के साथ रहती है। कार्ला अपने परिवार के लिए 2 अलग अलग जॉब्स करती है ताकि उसका परिवार अच्छे से रह सके। अब रात में कार्ला जब अपना काम खत्म करके घर आती है तो पाती है कि बिली गैराज में अभी भी काम कर रहा है। फिर कार्ला उसके पास जाती है और उसे सोने के लिए बोलती है। इसके बाद कार्ला सोने के लिए जब अपने रूम में जाती है तो तभी कोई अनजान शक्ति उसे थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से उसके ओंठों से खून निकलने लगता है। तभी वो शक्ति उसे उठाकर बेड पर पटक देती है जिसके बाद वो तकिए से उसका मुंह ढक के जबरदस्ती उसका रेप करने लगती है। तभी अपने माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर बिली उसके रूम में आता है जिसके बाद वो अनजान शक्ति उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बिली अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर काफी घबरा जाता है और उसे संभालता है। फिर कार्ला उसे घर की छानबीन करने के लिए कहती है। बिली तुरंत जाकर पूरे घर की छानबीन करता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। कार्ला ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि जब कोई घर में आया ही नहीं तो उसका रेप किसने किया। अब इस हादसे से कार्ला के तीनों बच्चे काफी डर गए थे, इसलिए वो उन्हें वापस से सुला देती है। इसके बाद कार्ला जब अपने रूम में होती है तो अचानक उसके रूम की सारी चीजें हिलने लगती हैं, मानो वो आत्मा दोबारा से उस पर हमला करने वाली हो। अब कार्ला ये देखकर काफी डर जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। अब कार्ला की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा से उस घर में जाए, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर अपनी एक फ्रेंड सिंडी के घर आ जाती है। इसके बाद बिली अपनी माँ से पूछता है कि उसके साथ उस रूम में क्या हुआ था, तो वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे सोने के लिए बोलती है। अगले दिन सिंडी कार्ला से पूछती है कि कल रात तुम्हारे साथ उस घर में क्या हुआ था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। इस पर कार्ला उसे बताती है कि कल रात किसी ने उसका रेप किया था। सिंडी कहती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। इस पर कार्ला कहती है कि वो कोई अदृश्य शक्ति थी। ये सुनकर सिंडी को उसकी बातें बेतुकी लगती हैं, इसीलिए वो उसे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है। अब यहाँ सिंडी के पति को कार्ला के यहाँ आने से अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कार्ला अपने बच्चों को लेकर एक बीच पर चली जाती है और आज वो पूरा दिन यहीं बिताते हैं। अब जब रात होने को आ जाती है तो ये सभी वापस से अपने घर पर आ जाते हैं। जहाँ पहुंचकर ये पहले तो इस घर की तलाशी लेने लगते हैं कि तभी इन्हें घर के नीचे से कुछ आवाज आने लगती है। इस पर बिली नीचे जाकर चेक करने लगता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। अब कार्ला अपने बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सोने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड सिंडी आती है जो कि यहाँ पर उसके साथ सोने के लिए आई होती है ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। अगली सुबह जब कार्ला जॉब पर जाने लगती है तो तभी वो आत्मा उसकी गाड़ी का एक्सीलेटर दबा देती है जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कार्ला को इसमें ज्यादा चोट नहीं आती। अब इस हादसे के बाद कार्ला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और अपने साथ हो रहे इस हादसे के बारे में बताती है। पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फिल को कार्ला की बातें बेतुकी लगती हैं क्योंकि वो साइंस पर विश्वास करता था। फिर कार्ला उसे बताती है कि किसी आदमी की आत्मा उसके साथ ऐसा कर रही है और वो काफी पावरफुल भी है। इसके बाद डॉक्टर फिल कार्ला के कुछ टेस्ट लेता है और उसे वहाँ से भेज देता है। अब रात में कार्ला जब बाथ टब में नहा रही होती है तो तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये देखकर कार्ला बहुत ही डर जाती है और तभी वो अनजान शक्ति उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा देती है और जबरदस्ती उसका रेप करने लगती है जिससे कार्ला को बहुत दर्द होता है। अगले दिन वो फिर से डॉक्टर फिल के पास जाती है और कहती है कि कल रात फिर उस आत्मा ने उसका रेप किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था बल्कि वो अपने साथ 2 और आत्माओं को लाया था। उन दोनों आत्माओं ने उसे पकड़ रखा था और बड़ी वाली आत्मा ने उसका रेप किया था। इसके बाद सबूत के तौर पर वो अपने पैर पर उसके निशान भी दिखाती है जो कल रात उन आत्माओं की वजह से हुआ था। अब ये सब देखकर डॉक्टर फिल को लगता है कि कार्ला ने ये निशान खुद ही बनाए हैं और वो हेलुसिनेट करती है। फिर वो कार्ला को बताता है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो नॉर्मल है, यानी कि जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस कर रही है वो सब उसका हेलुसिनेशन है और कुछ नहीं। साथ ही डॉक्टर फिल उसे अकेले ना सोने की सलाह देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद रात को डॉक्टर फिल देखता है कि कार्ला उसके ऑफिस के बाहर खड़ी है। फिर वो उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। डॉक्टर कार्ला के साथ उसके घर के अंदर जाता है और तलाशी लेने लगता है। फिर वो कार्ला को बताता है कि उसका घर हॉन्टेड बिल्कुल भी नहीं है, वो बस अपने अकेलेपन की वजह से हेलुसिनेट कर रही है। फिर वो कार्ला से उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो कार्ला उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसका पिता उसे गलत तरीके से छुआ करता था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और जब वो 16 साल की हुई तभी वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके पति की मौत हो गई।
गई थी, जिसकी वजह से उसे बिली को अकेले पालना पड़ा। इसके बाद वो एक आदमी से मिली जिससे उसे 2 लड़कियां हुई, लेकिन वो आदमी भी उसे छोड़कर चला गया था। अब डॉक्टर फिल उसकी ये सारी बातें ऑब्जर्व करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर कार्ला जब अपने बच्चों के साथ होती है तभी वो अनजान शक्ति फिर से उस पर अटैक करती है, वो भी उसके सभी बच्चों के सामने। वो कार्ला को सोफे पर पटक देती है और उसका रेप करने लगती है। फिर विली जब इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो वो शक्ति उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और उसके आसपास चिंगारी निकलने लगती है। और अब कार्ला के सभी बच्चे इसके आई विटनेस बन गए थे कि उनकी माँ हैलुसिनेट नहीं कर रही है। अब इस अटैक के बाद ये सभी काफी डर जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर फिल कार्ला को बाकी डॉक्टर्स के पास लेकर जाता है, जहाँ कार्ला उन्हें सब कुछ बताती है। अब वहाँ पर मौजूद कोई भी डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कार्ला हैलुसिनेट कर रही है, क्योंकि उसने अपने पास्ट में काफी दुख भी सहा है और उसकी लाइफ में केवल संभोग की कमी है। इसके बाद रात में कार्ला अपने बॉयफ्रेंड जेरी से मिलती है, लेकिन वो इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेरी ये बात जानकर उसे छोड़ न दे। अब काफी देर उसके साथ टाइम बिताने के बाद कार्ला अपने घर जाती है, जहाँ उसके सभी बच्चे अब सो चुके थे। फिर वो अपने रूम में जाती है और सो जाती है। फिर ठीक रात 3 बजे वो अनजान शक्ति फिर से उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है। फिर वो उसके कपड़े निकाल देती है और नींद में ही उसके साथ सेक्स करती है और चली जाती है। अब जब कार्ला की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इस हालत में देखकर काफी गुस्सा करती है और गुस्से में ही वो अपने कमरे के सारे सामान को तोड़ने लगती है। तभी तोड़फोड़ की आवाज सुनकर विली भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन कार्ला उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। अब अगले दिन वो डॉक्टर फिल के पास जाती है और उसे अपने साथ हुए कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है कि वो आत्मा उसके साथ नींद में ही सेक्स कर रही है, जिससे अब वो बहुत परेशान हो गई है। फिर डॉक्टर उसे अपनी साइंटिफिक थ्योरी देकर समझाता है कि ये सब सिर्फ उसका हैलुसिनेशन है। ये सुनकर कार्ला डॉक्टर पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के पास जाती है और उसे भी ये सब बताने लगती है, पर सिंडी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। यहाँ सिंडी अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी तो वो कार्ला को उसके घर रुकने के लिए कहती है। अब जब सिंडी अपने घर से बाहर निकलती है तो तभी वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है और सिंडी के घर का कांच तोड़ने लगती है। अब ये आवाज सिंडी और उसका पति भी सुन लेते हैं और तुरंत घर में आते हैं, जहाँ वो कांचों को अपने आप टूटता हुआ देखते हैं, जिससे अब सिंडी को कार्ला की बातों पर यकीन हो जाता है कि सचमुच कोई आत्मा है जो कार्ला को परेशान कर रही है। अब कार्ला ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सिंडी को भी अब उसकी बातों पर यकीन हो गया है। अगले दिन कार्ला और सिंडी एक बुक स्टोर में बुक लेने जाते हैं ताकि वो उस आत्मा से छुटकारा पा सकें। तभी कार्ला वहाँ पर 2 आदमियों को आत्माओं के बारे में बात करते हुए सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। फिर वो उनसे मदद मांगती है। असल में ये दोनों एक पैरानॉर्मल स्टूडेंट थे और उन्हें आत्माओं के होने का सबूत चाहिए होता है। इसके बाद कार्ला उन्हें अपने घर में ले जाती है और बताती है कि वो आत्मा जब आती है तो उसके रूम का सारा सामान हिलने लगता है और कमरा अपने आप ही ठंडा हो जाता है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि वो आत्मा बहुत पावरफुल है, जो कि उसका रेप भी करती है। अब उन पैरानॉर्मल स्टूडेंट्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसके रूम का कांच हिलने लगता है, जिससे उन स्टूडेंट्स को ठंडी लगने लगती है, जिससे अब उन दोनों को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। फिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों कार्ला के बेडरूम में कुछ यंत्र लगाते हैं, जिससे कि वो उस आत्मा को पकड़ सकें। अब रात को जब आत्मा कार्ला के नजदीक आने की कोशिश करती है तो वो उस यंत्र की वजह से उसे छू नहीं पाती, जिससे वहाँ पर चिंगारी निकलने लगती है और वो स्टूडेंट्स उसकी फोटो खींच लेते हैं। कार्ला ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो आत्मा अब उसे छू नहीं पा रही है। अगले दिन वो दोनों स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर के पास वही तस्वीर लेकर जाते हैं, जिसमें उस आकृति के शरीर का शेप दिख रहा था। ये देखकर वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को और भी सबूत इकट्ठा करने को बोलती है। फिर वो दोनों अपनी टीम को लेकर कार्ला के रूम में एक सेटअप तैयार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर फिल आता है और कार्ला को ये सब करने के लिए रोकता है, क्योंकि अब भी वो यही मानता है कि कार्ला पागल है और वो हैलुसिनेट करती है। फिर कार्ला उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद डॉक्टर फिल कार्ला के बेटे बिली के पास जाता है और उसे उसकी माँ को समझाने के लिए कहता है, लेकिन बिली को अपने माँ पर भरोसा था, इसलिए वो डॉक्टर फिल की नहीं सुनता। अब रात में सभी लोगों की निगरानी में कार्ला उस आत्मा को पुकारने लगती है, जिससे वो आत्मा बाहर आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
कार्ला ये देखकर काफी खुश होती है क्योंकि अब बाकी लोग भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स से कहती है कि उन्हें इस एंटिटी को पकड़ना होगा ताकि ये फिर से कार्ला को परेशान ना कर सके। इसके बाद ये अपने सारे इक्विपमेंट्स को हटा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी कार्ला का बॉयफ्रेंड जेरी उससे मिलने आता है और यहाँ पर लोगों को देखकर कार्ला से सवाल पूछता है। तो इस पर कार्ला उसे बताती है कि ये लोग पैरानॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो उसके घर में एक एंटिटी पर रिसर्च करने के लिए आए हैं जो कि उसे रोज परेशान करती है। ये सुनकर जेरी उससे कहता है कि मेरे रहते हुए कोई भी एंटिटी तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। वो कार्ला के लिए एक ड्रेस लेकर आया था। फिर वो उसे वो ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। अब कार्ला उसे पहनने के लिए बेडरूम में जाती है और उसे अब काफी देर हो जाती है। ये देखकर जेरी उसके बेडरूम में जाता है और देखता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर चढ़ी हुई है और उसका रेप कर रही है। ये देखकर जेरी अब काफी डर जाता है। तभी विली वहाँ पर आता है और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर फिल जेरी से पूछता है तो इस पर जेरी कहता है कि कार्ला के शरीर पर कोई चढ़ा हुआ था और उसका रेप कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर डॉक्टर फिल उसे कार्ला से मिलने के लिए कहता है पर जेरी कार्ला से मिलने से मना कर देता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। इधर कार्ला की हालत बहुत खराब हो गई थी और अब वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। फिर प्रोफेसर कार्ला की ये हालत देखकर उसकी परेशानी सॉल्व करने की सोचती है और उसके स्टूडेंट्स भी काम पर लग जाते हैं। अब वो सभी एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं जहां वो हीलियम लिक्विड से उसे डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं। इसके बाद वो सभी एक डुप्लीकेट घर तैयार करते हैं जो कार्ला के घर के ही जैसा होता है। फिर वो उसके ऊपर हीलियम लिक्विड का सिलेंडर लगा देते हैं जिससे वो उस एंटिटी को फ्रीज कर सकें। फिर वो कार्ला को अपना सारा प्लान बताते हैं और कार्ला इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब वो कार्ला को उसी घर में डाल देते हैं और उस एंटिटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर फिल आ जाता है और कार्ला को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ला उसके साथ नहीं जाती। डॉक्टर फिल अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो स्टूडेंट्स उन्हें रोकते हैं और उन्हें वो एक्सपेरिमेंट देखने के लिए कहते हैं। अब रात होते ही वो आत्मा उस डुप्लीकेट घर में आ जाती है और उनका सारा सिस्टम खराब कर देती है। फिर वो एंटिटी उसी लिक्विड हीलियम से कार्ला पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सिलेंडर फट जाता है जिसकी वजह से वो एंटिटी वहीं पर बर्फ बन जाती है। और अब सभी लोग उस एंटिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो एंटिटी किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और कार्ला की जान बच जाती है। अब अगले दिन कार्ला अपने घर में वापस जाती है जहाँ पर वो एंटिटी उसे डीमोनिक आवाज में उसका वेलकम करती है और अब कार्ला ये घर छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ कहीं और रहने के लिए चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।